मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि हमेशा की तरह सब ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत गोरखपुर के सांसद जिस वक्त थे योगी आदित्यनाथ जी पर आरोप था शांति भंग करने का। और जैसे ही शांति भंग करने का आरोप उस पर लगा तो उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आदेश देते हैं कि इनको गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। खैर ठीक ऐसा ही होता है। गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार करने के जब आदेश हो जाते हैं तो तमाम जो अधिकारी थे गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में ले जाने की तैयारी शुरू करते हैं। और ठीक इनको जेल में जब ले करके जा रहे थे तभी गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं तो हजारों हजारों की भीड़ वहां पे लग जाती है। इतनी भीड़ कि वहां पे पुलिस वाले कम और भीड़ ज्यादा थी। लोग सड़कों पर लेट जाते हैं और जैसे ही गाड़ी आगे चलने की कोशिश करती है तो लोग सड़क पे लेट जाते हैं। और इस तरह से 4 किलोमीटर का जो सफर था वो बताया जाता है कि लगभग 8 घंटे में पूरा होता है। बात यही नहीं थमती। जब उन्हें गोरखपुर के जेल में रखा जाता है तो अगले ही दिन न जाने कितने ही लोग उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। और जेल का जो प्रशासन था वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो इतने सारे लोगों की मिलाई एक आदमी से कैसे कराई जाएगी। तभी जेल की एक दीवार को तोड़ दिया जाता है और एक नया रास्ता बनाया जाता है। और उस रास्ते पर स्पेशली जो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए आएंगे वो उसी रास्ते से आएंगे। जिस बैरक में मुलाकात होती थी वो बैरक कम और बंदरगाह जैसा ज्यादा लगने लगा। लगभग 11 दिनों तक यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी उसी अधिकारी की है जिस जो अधिकारी योगी आदित्यनाथ जी को जेल भेजा था। बताया जाता है वो अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बड़ा करीबी बताया जाता है। और बाद में वो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी पुलिस की पोस्ट होती है यानी कि डीजीपी, जो उनको डीजीपी भी बनाया जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर का ही एक इलाका लगता है मछली, और मछली इलाका कहीं एक तहसील लगता है मोगरा बादशाहपुर। दरअसल इसी गांव का एक तरहटी किलरपुर की बात कर रहा हूं। 11 सितंबर 2023 की दोपहर 12:15 के आसपास गांव के की जो जमीन की जो पैमाइश के लिए सरकारी अधिकारी आए हुए थे और यहाँ पर कुछ लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे थे तो कुछ लोग शांत थे। इस तरह से कानूनी कार्रवाई जो थी वो चल रही थी। सरकारी अभियान के तहत ये आपस में बातचीत चल रहा था दो लोगों का, क्योंकि जमीन की जो पैमाइश थी वो होनी थी। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बात नहीं तभी यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आता है और बुजुर्ग आदमी के आने के बाद एक व्यक्ति से कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। वो आदमी कहता है कि साहब मेरा नाम चंद्रेश गुप्ता है और मैं तलहटी गांव का प्रधान हूँ। बस इतना उनका कहना था कि उसे बुजुर्ग व्यक्ति का उनका गिरहबान को पकड़ करके इतना मारा पीटा जाता है खींचते हुए कि उनके बारे में कहा जाता है कि मार पिटाई करने के साथ साथ उनको भद्दी भद्दी गालियां दिया जाता था। वहां पे जा रहा था जो कि ग्राम प्रधान को बड़ा बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी सरेआम बेइज्जती कर की गई है। उसको गांव के लोगों ने चुना है, एज ए प्रधान बनाया गया है, उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस बुजुर्ग व्यक्ति का वो गिरहवान उन्होंने पकड़ के मारा था उस व्यक्ति का नाम था जगमोहन यादव, जो मारा था उसके खिलाफ एक तहरीर लिखी जाती है। और तहरीर लिखने के बाद सीधा वो व्यक्ति यानी कि ग्राम प्रधान मोगरा बादशाहपुर में जाता है। वहां जाने के बाद तहरीर देता है कि साहब मेरे साथ इस व्यक्ति ने बदतमीजी की है। उसके बाद पुलिस में हड़कंप मच जाता है और हड़कंप मचने के साथ साथ मुकदमा दायर भी कर लिया जाता है। आईपीसी की धारा 323, 504 एंड 506 में जब मुकदमा दर्ज होता है तो यही बात जब अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तो मुकदमा जिसके ऊपर लिखा गया था वो कोई आम व्यक्ति नहीं था बल्कि 1983 बैच का आईपीएस ऑफिसर जगमोहन यादव होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जीडीपी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, पुलिस महानिदेशक।
उत्तर प्रदेश में पुलिस की इससे बड़ी पोस्ट नहीं होती है, किसी भी स्टेट में इससे बड़ी पोस्ट नहीं होती है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने उसको 1 जुलाई 2015 को डीजीपी बनाया था और 31 दिसंबर 2015 को वो रिटायर हो गए थे। अब यह जैसे ही इसके ऊपर मुकदमे की बात चलती है तो लगातार सोशल मीडिया पर यह चीजें वायरल होती है। तो लोगों को एक किस्सा याद आ गई कि डीजीपी का पद ये कोई सामान्य पद तो होता नहीं है। थाने में जाते हैं, मुकदमा दर्ज करा लिया जाता है, और जबकि यह कोई व्यक्ति जो थाने में जाता है तो उसमें अगर सुनता नहीं है तो वो सीईओ के पास जाना पड़ता है, एसपी के पास जाना पड़ता है, एसएसपी के पास जाना पड़ता है, कई बार मुख्यमंत्री से गुहार लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर के एक मुकदमा दायर होता है। ग्राम प्रधान के तहरीर पर के आधार पर पूर्व डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाना ये कोई आम बात नहीं थी। लोगों ने इस किस्सा को जोड़ना शुरू किया साल 2007 का। दरअसल साल 2007 में यह गोरखपुर के जो आईजी हुआ करते थे, उन्होंने उन दिनों की बात है, कुछ समय पहले इराक के एक नेता थे सद्दाम हुसैन। मैंने अपने इसी चैनल पे उसकी कहानी भी आप लोगों को सुनाई है। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, इसी को लेकर के जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। बात कर रहा हूं 26 जनवरी 2007 की रात की बात कर रहा हूं। एक तरफ मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था तो दूसरी तरफ धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, उसके साथ महिलाएं भी चल रही थी। और बताया जाता है कि जुलूस में जो लोग शामिल थे उन्हें जुलूस में से धार्मिक जो कार्यक्रम चल रहा था महिलाओं का, जो हिंदू महिलाएं थी उन्हीं में से किसी लड़के के साथ किसी लड़की के साथ किसी ने बदतमीजी कर दी, उनके साथ छेड़छाड़ कर दी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर हंगामा शुरू हो जाता है, मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है। और इसके बीच में पता चलता है कि एक व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही मार लग जाती है। वो हालांकि पुलिस मौके पर आ गई थी, वो पुलिस की जीप में बैठ भी जाता है जिसका नाम होता है राजकुमार हरी। उस व्यक्ति को जब जीप में जो बैठा हुआ रहता है उसको कुछ लोग खींचकर बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद उसके साथ मार पिटाई शुरू कर देते हैं। इतना मारते पीटते हैं कि उसकी हालत गंभीर हो जाती है। उसको फिर बीआरडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब जवाब दे देते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके साथ मार पिटाई ज्यादा हो गई है, हम इसे नहीं बचा सकते। और जैसे ही ये मामला शहर में आती है तो ये आग की तरह फैल जाता है, लोगों में गुस्सा आ जाता है। उन दिनों सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी, जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं। तो ये बात जब उन तक पहुंचती है तो वो उन दिनों की बात है। उस दिन वो गोरखपुर में नहीं थे बल्कि कुशीनगर में थे। और जैसे ही बात उसके तक पहुंचती है तो सांसद जी तो रहते ही है, कहते हैं कि ठीक है, हम इस बात का विरोध करेंगे, इस हफ्ते के लिए विरोध करेंगे, इस हत्या के लिए जिसने भी ये सब किया है हम उसका विरोध करेंगे, लगातार विरोध करेंगे। गोल घर पर प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन का ऐलान कर दीजिए। कुशीनगर से योगी आदित्यनाथ जी जो उस वक्त के सांसद थे गोरखपुर के लिए निकलते हैं। और जब ये बात शहर में पता चलती है तो शहर में पहले से ही माहौल खराब हो चुका था। लोग उतारू हो रहे थे, एक दूसरे के जान के लिए, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, दंगे। लेकिन इसी बीच में दंगा न हो, इसी बीच में कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और उन्होंने पुलिस प्रशासन ने भी कुछ समझदारी दिखाई, काम लेने की कोशिश की और उन्होंने कर्फ्यू लगा देने के बाद कही धारा 144 का भी ऐलान कर दिया और कहा कि कोई व्यक्ति इसका अगर उल्लंघन करते पकड़ाया गया तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। अब इधर योगी आदित्यनाथ जी ऐलान कर चुके थे कि वो गोल घर पर जाकर के प्रदर्शन करेंगे, उसकी तैयारी चल रही थी। लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि बात ज्यादा खराब हो जाए, यानी कि अधिकारियों को ऐसा लगने लगता है कि यहाँ के जो आईजी होते हैं जगमोहन यादव सीधे मुलायम सिंह यादव यानी कि जो उन दिनों के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनसे संपर्क में रहते हैं और जिले के वो डीएम भी थे। हरिओम और एसपी हुआ करते थे उस वक्त। उन दिनों राजा श्रीवास्तव लगातार उच्च अधिकारियों के शासन प्रशासन के आला अधिकारियों में से मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत चल रही थी कि अब क्या किया जाए। अगर योगी आदित्यनाथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो कोई ऐसा न हो कि कहानी बड़ा बवाल हो जाए। उसके बाद उधर मुलायम सिंह यादव को शायद मुसलमानों को साधना था, क्योंकि उन कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन जो आने वाले थे, यह बात है जनवरी की, और अप्रैल के आसपास इलेक्शन का वक्त था, समय आने वाला था। और इसी बीच में आदेश कर दिया जाता है कि योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए।
यानी कि जेल में डालने की बात नहीं थी। शायद ऐसा बताया जाता है कि उन्हें सिर्फ मठ में नजरबंद करने की बात थी। जैसा ही वो गोरखपुर के सीमा में आने वाले थे, तुरंत ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लेती है उनको, और उन पर आरोप था कि उन्होंने धारा 144 का, यानी कि शांति भंग करने उन्होंने शांति भंग किया, और इसीलिए उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें मठ में नजरबंद कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि मुझे नजरबंद करने की जरूरत नहीं है, भेजना है तो जेल भेजिए, और जेल भी जाकर रहूंगा, नहीं मुझे नजरबंद नहीं कर सकते हैं, जेल में ही जाकर रहेंगे। बात कुछ ऐसे ही होती है कि उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की बात चल रही थी। तभी पुलिस की जीप में उन्हें बैठाया जाता है, और बैठाने के बाद जैसे ही गाड़ी को लेकर के चलते हैं, तभी यह खबर आग की तरह फैल जाती है, और देखते ही देखते बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उस जगह पर आ जाते हैं, और सब के सब लोग जमीन पर लेट जाते हैं। गाड़ी जब चलने की कोशिश कर रहे थे तो लोग उस गाड़ियों के आगे लेट जाते थे, गाड़ी चल नहीं पाती थी, पुलिस की संख्या कम हो जाती है, भीड़ ज्यादा हो जाती है। हालांकि पुलिस वाले ने उन लोगों को सड़क से हटाए थे, हटाने की बड़ी कोशिश की थी। थोड़ी थोड़ी जीप आगे बढ़ रही थी, 8 घंटे तक ये भीड़ चलती रही, तब जाकर के वो 4 किलोमीटर का सफर तय होता है। जैसे ही योगी आदित्यनाथ को एक बैरक में बंद किया जाता है, तो अगले ही दिन उससे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति हो गई थी वहां पर कि वहां पे अभी एक तरह से सर्च अभियान किया जाने लगा था। इस बात को लेकर के बड़ी समस्या बन जाती है। तभी जेल की दीवार को तोड़ा जाता है और एक रास्ता बनाया जाता है, और योगी आदित्यनाथ को उस जगह पर रखा जाता है। आईजी जो होते हैं जगमोहन, वो लगातार उनके उच्च अधिकारियों के संपर्क में थे। 11 दिनों तक योगी आदित्यनाथ जेल में रहते हैं, और 11 दिन में जब जेल से छुट्टी होकर के जब बाहर आते हैं, उसके बाद कोई नहीं जानता था कि यह व्यक्ति आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। और जैसे ही ये मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये भी पता चलता है कि उनसे उसे दूर के जितने भी अधिकारी थे उस दौर के, उनको तो फिर सजा मिली ही मिली थी। लेकिन एक मामला अब जब तेजी से सुर्खियों में आया, तो बात है 11 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की तहसील मछली में थाना मुंगड़ा बादशाहपुर में, और तरहटी का जो वो किला नगर है, वो वहां पर जो एक बुजुर्ग आदमी थे, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे थे, एक ग्राम प्रधान थे, जब मार पिटाई करते हैं, और ग्राम प्रधान कोई और नहीं होता बल्कि बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता होता है, उनसे यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री से भी अपील की थी कि यह व्यक्ति मुझे मरवा सकता है। गांव की कई जमीनों पर इस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, और जब जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो ये व्यक्ति उसको परेशान कर देता है। इस व्यक्ति की मां ने इस गांव की प्रधान रही है, और इन्होंने जगह जगह कई जगह लोगों का कब्जा किया हुआ है। कुल मिलाकर उसके खिलाफ अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये शायद ऐसा नहीं है कि इस आईपीएस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जो भी मुकदमा हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े अधिकारी पर इतने सामान्य सा एक कार्यकर्ता मुकदमा दर्ज करा रहा है। तो शायद कहानी ऐसा न है हो कि साल 2007 में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपके जिस तरह से उनको जेल भेजवाने में इस अधिकारी जी की जितनी भी भूमिका रही थी, शायद उन्हीं का ये अग्नि परीक्षा है। लेकिन इसी बीच में आपको इतना और बताता चलूं कि जब वहां पर डीएम थे जो हरिओम थे, और एसपी जो थे राजा श्रीवास्तव, उन पर मुलायम सिंह यादव ने जो कार्रवाई करते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। उसकी जगह डीएम राकेश गोयल को बनाया गया था, और एसपी एसके भगत को बनाया गया था। और उस समय बहुत ही कम समय में हेलीकॉप्टर से बैठाने के बाद सीधा गोरखपुर भेजते हैं, और कर देते हैं बात कि हालांकि यहाँ पर बाद में बहुत ज्यादा बवाल होता है। शहर में कई दुकानों में आग लगाई जाती है, कई घरों में आग लगाई जाती है, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, दंगे भड़क जाते हैं। ये मामला लगातार कोर्ट कचहरी में चलता रहा। हालांकि जो आरोपी थे उन्हें सजा मिली या नहीं मिली, ये तो खैर कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो लोगों को साल 2007 की वो घटनाएं याद आ गई कि जब योगी आदित्यनाथ जी को सलाखों के पीछे भेजा गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी पसंद भी आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी दूसरी कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद,
जय भारत।